अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। आप सब दोस्त अगर चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें तो उसका तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अगेन ये बहुत ही एक कह लें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। तकरीबन आप ऐसे कह लें कि जितने भी मुझे मैसेजेस आते थे उसमें 50% जो मैसेजेस होते थे इस सवाल के ऊपर होते थे कि लैंग्वेज। फिर मैंने आज ये फैसला किया कि आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि लैंग्वेज का इंटरव्यू से क्या ताल्लुक है और कौन सी ज़ुबान आपने चूज़ करनी है इंटरव्यू के लिए। तो आपको मैं बताऊं, ज़ुबान सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ज़ुबान जो होती है ये एक मैसेज कन्वे करने का एक ज़रिया है। दुनिया में लाखों ज़ुबानें हैं लेकिन इंग्लिश इस टाइम नंबर 1 पे इसलिए क्योंकि ये हर एक की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम यूएस वीज़े के हवाले से अगर बात करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू दें, हमें इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या ये हिंदी चूज़ कर लूँ, उर्दू चूज़ कर लूँ, फ़लानी लैंग्वेज चूज़ कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लैंग्वेज आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो चूज़ करें, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज में इजी है, आप जैसे समझते हैं कि आप उसमें इजीली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, आप वो करें। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन रेडी कर रहे होते हैं उसमें भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जैसे ही आप एंटर होते हैं एम्बेसी में, आपसे वो पहला सवाल लैंग्वेज के हवाले से करते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर तो उनके पास ट्रांसलेटर उस लैंग्वेज के हों वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जो ट्रांसलेटर होते हैं वो बिज़ी होते हैं, रश आवर्स होता है या काफ़ी ज़्यादा उस टाइम उनके पास ट्रांसलेटर 1 या 2 होते हैं तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कहते हैं जिसको कुछ ना आता हो उसको इंग्लिश आती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप आज इंग्लिश से डर रहे हैं तो दैट्स मीन कल आप जर्मन लैंग्वेज से भी डरेंगे, आप अगर फ्रांस जा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज से भी डरेंगे। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपने अगर किसी चीज़ को सीखना है आप उसको प्रॉपर टाइम दें तो आप सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है अपॉइंटमेंट में वैसे ही आजकल 6 से 7 महीने, अब ज़रा ये स्केड्यूल होना शुरू हुआ है तो अपॉइंटमेंट 2 से 4 महीने में आ रही है। तो फिर भी आप 2 से 4 महीने में काफ़ी बात करना, इंग्लिश को बड़े अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं एटलीस्ट। और मैं आपको बताऊं, एम्बेसी में जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कोई इतनी टफ ज़ुबान में सवाल जवाब नहीं होते। सिंपल आपसे एक वो आपके बारे जान रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप सिंपल 1 वर्ड्स में भी जवाब दे सकते हो। मेन मकसद होता है उनको समझना और उनकी ज़ुबान में जवाब देना। B1 B2 वालों के लिए एक ये फैसिलिटी है कि आप इंग्लिश में दे दें या और किसी ज़ुबान में भी दे दें। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, कुछ मैंने लिस्ट निकाली है। अगर हम हैदराबाद इंडिया की बात करें तो उनके पास जो लैंग्वेज ऑप्शन है उसमें इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हिंदी और उर्दू है। चेन्नई की बात करें उसमें इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी और उर्दू है। इसी तरह मुंबई की बात करें तो उनके पास इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती ज़ुबान में ट्रांसलेटर हैं। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें उनके पास इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में ट्रांसलेटर मौजूद हैं। अगर मैं कराची और इस्लामाबाद की बात करूं तो उनके पास उर्दू, पश्तो और इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं, फैसिलिटी होती है। अगर इसी तरह हम बांग्लादेश की बात करें उनके पास बंगाली लैंग्वेज में, इंग्लिश में और 1-2 जो उस कंट्री में लैंग्वेजेस चल रही हैं उनमें वो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर मैं अपनी यूएई की बात करूं, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था हमारे पास हिंदी, उर्दू, मलयालम, अरबिक और 1-2 और लैंग्वेज की ऑप्शन थी। बेसिकली वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं आप किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं या आपकी नेशनैलिटी क्या है। उससे लिहाज से वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप कौन सी ज़ुबान में इंटरव्यू देना चाहेंगे। मैं क्यों इंग्लिश में हमेशा कहता हूं कि आप इंटरव्यू दें, क्योंकि जब मैं अपना यूएस वीज़ा मुझे अप्रूवल हुई थी उससे पहले मेरा एक जापान का विज़िट था और मुझसे ये सवाल किया गया था ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि जब तुम जापान गए तुम्हें लैंग्वेज इशू नहीं हुआ, तुम्हें तो जापानीज़ आती नहीं। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है और मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। ये मेरे जवाब से वो बहुत इम्प्रेस हुआ था क्योंकि वो भी ये जान लेते हैं कि यार ये बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है। ये मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि ये हमारे पास आ रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको कम्युनिकेशन इशू होगा।
D160 B1 B2 पे कुछ रिलैक्सेशन है। पहले कुछ एज लिमिट होती थी कि 9 से 10 से नीचे और 60 से ऊपर को 100% ट्रांसलेटर देते हैं, मिडल को नहीं देते थे, लेकिन अब उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। और अगेन बताता चलूँ, इंटरव्यू कोई टफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अगर आप इसके ऊपर मेहनत करें तो आप बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। और हमेशा मैं बताता हूं, जब आपका इंटरव्यू हो, उनका जो सवाल है आपका मुख्तसर जवाब होना चाहिए, वैलिड और स्ट्रॉन्ग जवाब होना चाहिए। फजूल लंबी चौड़ी बात ना करें, जितनी लंबी बात में जाएंगे आप फंसते जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि जिस ज़ुबान में आप कंफर्टेबल, अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, कि आप अपना मैसेज इजीली कन्वे कर दें। ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल ना आती हो और आप उस टाइम प्रेशराइज हो के, या कि यार मैं क्या करूँ, इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद आपके पास चेंजिंग ऑप्शन नहीं, और जब आप उसको कन्विंस ना कर सके, इंग्लिश आपको आ नहीं रही, और उस टाइम आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, इसको तो आ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट कर बैठेंगे। इस तरह भी एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था। उन्होंने सेलेक्ट इंग्लिश की, लेकिन वो अपना पर्पस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्होंने ट्रांसलेटर मांग लिया, तो इस वजह से उन्होंने उनको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे वॉच करने के लिए, मुझे देखने के लिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, वीडियोज़ को शेयर भी करें, ताकि ये मेरे मैसेजेस दूसरों लोगों तक भी जाते रहे। और मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम में भी प्लीज़ फॉलो करें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।